हेलो दोस्तों, हम लोग आज कंप्यूटर मेमोरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी जो कि इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर को समझने के लिए। ठीक, कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए पाया जाने वाला स्थान कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर आवश्यक अंग है कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण। ठीक, उसका क्लासिफिकेशन, जो कंप्यूटर का मेमोरी है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहले जो होता है प्राइमरी या मेन मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी। दूसरा में क्या, द्वितीयक, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी, सहायक का उसका होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइमरी या मेन मेमोरी जो होता है उसमें क्या क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, स्थाई। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब वो स्थायी रूप में रहते हैं। और कैश, कैश होता है कैश मेमोरी। ठीक, अस्थाई, वोलेटाइल मतलब फिक्स रहते नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो अस्थाई, नॉन स्थाई में नॉन वोलेटाइल, उसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो उसमें रैम, रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी, फ्रॉम। ठीक है, फ्रोम। ठीक है, ये हो गया ई फ्रॉम, ई फ्रॉम। ठीक है, ई फ्रॉम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये फ्रॉम मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है नॉन वोलेटाइल है, स्थायी है। मतलब कि ये जो जितना भी मैं बताया ये क्या है, स्थायी, नॉन वोलेटाइल। अब कैश होता है, तो प्राइमरी या मेन मेमोरी में आता है। एक वोलेटाइल जो होता है, वो रैम, जो रैम होता है वो क्या है, वोलेटाइल है, अस्थायी। ठीक, तो उसमें क्या क्या आता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ये दो होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी या मेन मेमोरी के बारे में हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। ठीक है, तो इसको मेमोरी होता है तो वो देखते हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस, एक सीक्वेंशियल एक्सेस है जिसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, ये आ गया है। ठीक है, इसको व्यापक में आया हुआ है। सीक्वेंशियल एक्सेस मैग्नेटिक टेप उसके अंडर में आता है। और उसका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, ये अब उसके बाद ये फिर से फर्दर इसको डिवाइड हुआ है। हम्म, जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आता है, इसमें चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB, हार्ड डिस्क। चुंबकीय डिस्क में आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आता है तो CD रोम, CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी 700 MB। CDR, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB में आता है। और CDR डब्ल्यू 700 MB का आता है। DVD, ठीक है, देखो इसका स्टोरेज ज़्यादा होता है, 4.7 GB DVD। ठीक है, और BRD जो 25 to 30 GB, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद HVD भी होता है, तो 6 TB। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, तो इसमें फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव जैसे, मेमोरी कार्ड, चिप। ठीक, तो ये सब क्या है, स्टोरेज मेमोरी जो कंप्यूटर का मेमोरी है के बारे में हम देख चुके हैं, और भी देखेंगे। तो जैसे इसमें आते हैं, नेक्स्ट जो है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर मेमोरी, तो दो तरह के होते हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या, सेकेंडरी मेमोरी। वो तो क्लासिफिकेशन था अभी जो मैं बताया हो। अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वह यह कंप्यूटर का आंतरिक या मुख्य मेमोरी होता है। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, क्या आंतरिक या मुख्य मेमोरी होता है, जो सीधे CPU से जुड़ा होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। CPU इसमें स्टोर किए हुए डेटा एवं निर्देशों को लगातार, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को लगातार पढ़ता रहता है, वह स्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, एंड रीड ओनली मेमोरी, रोम। रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये देखिए, यह मुख्य मेमोरी होता है, साथ ही इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, वोलाटाइल है। ठीक है, इसको मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो रैम पर ही ओपन होता है। ठीक है, अगर रैम ना हो तो ना तो सॉफ्टवेयर चलेगा, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद होता है तो इस मेमोरी के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, वोलाटाइल है, अस्थायी। ठीक है, अब उसका रीड ओनली मेमोरी,
ये क्या है, परमानेंट होता है, यह है कि स्थायी मेमोरी है, ठीक है। मतलब ये अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया या स्विच ऑफ हो गया, फिर भी ये क्या होगा, स्टोर होगा। ऐसी मेमोरी होती है जिसमें पहले से डेटा निर्देश रहता है, और जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं उसको, पहले से स्टोर रहता है, उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखते हैं। इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, बाह्य स्मृति कहते हैं। वह स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, परमानेंट होता है। इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण फ्लॉपी डिस्क। तो हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी में आता है फ्लॉपी डिस्क, यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसकी मानक भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का 1.44 MB होता है, व्यापक में पूछा भी है। अब हार्ड डिस्क का बारे में देखते हैं। यह कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। यह एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है, ठीक। तो ये इसका फीचर्स है, ये पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब उसमें द्वितीय मेमोरी में आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसमें लेजर की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है तथा इसे पढ़ा जा सकता है। यह दो तरह का होता है। स्टोरेज डिवाइस का सीडी सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए लाल रंग का लेजर बीम उपयोग करता है, ठीक है, लाल रंग का लेजर बीम, ठीक है। सीडी की भंडारण क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें सीडी में आता है हमारा सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें सिर्फ डेटा को जो सीडी रोम होता है, इसमें सिर्फ डेटा को ही एक बार स्टोर किया जा सकता। इसे मिटाया या पुनः नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। इसमें बर्न करना पड़ता है, जब भी कॉपी करना है तो बर्न करना है, बर्न, ठीक है, उसको जलाना होता है। इसकी मतलब जलाना नहीं होता, उसको ऑप्शन रहता है बर्निंग का। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB होती है। सीडी रोम का भंडारण 700 MB होता है। सीडीआर के उपयोग में डेटा एक बार में अधिक नहीं लिखा जाता, ठीक। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स है। और भी इसमें है जो, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है CDRW, ठीक है। CDRW, इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया और पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है, अर्थात डेटा परिवर्तित किया जा सकता है CDRW में। इसकी भंडारण क्षमता भी 700 MB होती है, ठीक है। तो अब डीवीडी, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पूछ देता है, ठीक। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में 4.7 GB, 4.7 GB, और डबल लेयर में 8.5 GB होती है। मुख्य उपयोग फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये डीवीडी में हम देखते हैं, मूवी देखना है तो, ठीक है, तो ये बहुत बार आ चुका है। तो ब्लू रे डिस्क, ठीक है, तो यहाँ पे एक और होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क RBD, या डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है, जिसमें लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। इसके प्रत्येक लेयर में 25 से 30 GB तक की डेटा संग्रहित करने की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ब्लू रे डिस्क, यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है, जिसमें लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। इसके प्रत्येक लेयर में 25 से 30 GB तक की डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है, ठीक है। अब ब्लू रेड डिस्क को पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, HD, ब्लू रे, HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क 6 TB। तो इस टाइप से इसका क्रम होता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, फिर CD, फिर DVD, इसका स्टोरेज क्षमता, ठीक है। तो HD, फिर ब्लू रे, HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क 6 TB तक, टेराबाइट। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। डेटा स्टोरेज बढ़ते क्रम, ठीक। तो सबसे कम सीडी का होता है 700 MB, फिर डीवीडी का होता है 4.7 GB, फिर एचडी का, ठीक है, हाई डेफिनेशन। ब्लू रे 25 से 30 GB, फिर एचवीडी का होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, उसका 6 TB है, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा स्टोरेज जो किसका होता है, तो एचवीडी का होता है। ठीक है ठीक है गाइस, तो अब ये चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।